ईलॉन मस्क, जिसका असल नाम ईलॉन रीव मस्क है, दुनिया के सबसे मशहूर और इन्फ्लुएंशियल टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स में से एक है। वो 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में पैदा हुए। बचपन से ही उनका दिमाग एक्स्ट्रॉर्डिनरी था और वो साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। छोटी उम्र में ही उन्होंने बुक्स और कंप्यूटर्स के जरिए प्रोग्रामिंग सीख ली और 12 साल की उम्र में अपनी पहली वीडियो गेम ब्लास्टर बनाकर बेच दी। मस्क का बचपन बहुत मुश्किल रहा। उनके घर में कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स और बुलिंग की वजह से इमोशनल चैलेंजेस भी थे, लेकिन उनकी डिटर्मिनेशन और क्यूरियोसिटी ने उनको हमेशा आगे बढ़ने पर मजबूर किया। उन्होंने अपनी इनिशियल स्कूलिंग साउथ अफ्रीका में की और फिर अपनी हायर एजुकेशन के लिए कनाडा चले गए, जहां उन्होंने क्वीन एस यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। इसके बाद वो यूनाइटेड स्टेट्स के यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया गए, जहां उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। मस्क की एजुकेशन का ये कॉम्बिनेशन उनकी फ्यूचर वेंचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ। फिजिक्स ने उनको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाया और इकोनॉमिक्स ने उनको बिजनेस और मार्केट सिस्टम्स का घेरा समझ दिया। ग्रेजुएशन के बाद ईलॉन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन लिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 दिन के अंदर ही छोड़ा और टेक्नोलॉजी और इंटरनेट रेवोल्यूशन का हिस्सा बनने का फैसला किया। उन्होंने सिलिकॉन वैली में अपना सफर शुरू किया और 1995 में उन्होंने अपने भाई किम्बल के साथ जिप2 कॉर्पोरेशन बनाई। ये कंपनी लोकल बिजनेस डायरेक्टरीज और मैप्स को डिजिटल बनाने का काम करती थी और इस वेंचर के जरिए मस्क ने पहला बड़ा बिजनेस एक्सपीरियंस और एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हासिल किया। 1999 में कंपैक ने जिप2 को 307 मिलियन में खरीद लिया और मस्क के लिए यह पहला फाइनेंशियल सक्सेस था। इसके बाद उन्होंने एक्स कॉम स्टार्ट की, जो लेटर पेपाल के नाम से मशहूर हुई और ऑनलाइन पेमेंट इंडस्ट्री को बढ़ाल दिया। 2002 में पेपाल को ईबे ने 1.5 बिलियन में खरीद लिया और इस डील से मस्क को 180 मिलियन से ज्यादा का फायदा हुआ। यही पैसा उन्होंने अपनी असली मिशन ड्रिवन कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू किया। 2002 में ही उन्होंने स्पेस एक्स की बुनियाद रखी, जिसका मिशन था दुनिया को मल्टीप्लैनेटरी स्पीसीज बनाना और मार्स कॉलोनाइजेशन को मुमकिन बनाना। शुरुआत बहुत मुश्किल थी क्योंकि उनके पास न प्रूवन टेक्नोलॉजी थी, न सफिशिएंट फंडिंग। पहली 3 रॉकेट्स फेलियर्स के बाद भी मस्क ने गिव अप नहीं किया और 2008 में स्पेस एक्स का फैल्कन 1 ऑर्बिट में सक्सेसफुली पहुंच गया। इसी सक्सेस के साथ नासा के कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले और स्पेस एक्स दुनिया की सबसे लीडिंग प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी बन गई। स्पेस एक्स के साथ साथ ईलॉन ने टेस्ला मोटर्स में इन्वेस्ट किया और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैस मार्केट में लाना शुरू किया। टेस्ला के इनिशियल साल भी बहुत चैलेंजिंग रहे क्योंकि इन्वेस्टर्स ने डाउट किया और प्रोडक्शन डिलेज और फाइनेंशियल क्राइसिस आए, लेकिन मस्क की रिलेंटलेस वर्क एथिक और विजन ने कंपनी को इंडस्ट्री लीडर बना दिया और आज टेस्ला का मार्केट वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन के करीब है। इसके अलावा ईलॉन ने सोलर सिटी, न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी जैसे वेंचर्स भी स्टार्ट किए, जहां उनका फोकस रिन्यूएबल एनर्जी, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस और अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस पर रहा। ईलॉन मस्क की सक्सेस सिर्फ उनकी टेक्निकल नॉलेज की वजह से नहीं, बल्कि उनकी एक्सट्रीम परसिवियरेंस, रिस्क टेकिंग और मिशन ड्रिवन अप्रोच की वजह से है। उन्होंने पर्सनल लाइफ और हेल्थ के सैक्रिफाइसेस भी दिए, लंबे घंटों का काम, स्लीप डेप्रिवेशन और मीडिया प्रेशर को झेला ताकि उनके प्रोजेक्ट्स सर्वाइव कर सके। उनकी फिलॉसफी ये है कि रिस्क लेना और इम्पॉसिबल दिखने वाले गोल्स के लिए फाइट करना इंसानी पोटेंशियल को अनलॉक करता है। आज ईलॉन मस्क न सिर्फ एक बिलियनर हैं, बल्कि दुनिया के फ्यूचर टेक्नोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन के रोड मैप को शेप करने वाले विजनरी भी हैं। उनकी स्टोरी हमें ये सिखाती है कि चाइल्डहुड क्यूरियोसिटी, रिलेंटलेस एफर्ट, स्मार्ट एजुकेशन और कैलकुलेटेड रिस्क्स इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी हाइट्स तक ले जा सकते हैं। और चाहे शुरुआत मुश्किल हो या लोग डाउट करें, अगर विजन और डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो तो इम्पॉसिबल को भी मुमकिन बनाया जा सकता है।